हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय रेहान पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक पर हुए यूपी पुलिस के मैथ का सलूशन। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 51 है। 7 संख्याओं का औसत 51 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो नया एवरेज कितना होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो अगर हम देखेंगे कि संख्या में जितनी वृद्धि हो रही है, संख्या में जितनी वृद्धि हो रही है उतनी वृद्धि हम किस में कर देंगे, एवरेज में कर देंगे। तो एवरेज हमारा कितना है, 51। और इसमें अगर संख्या में 7 जोड़ा जा रहा है तो हम एवरेज में भी 7 को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है कि जितनी जितनी संख्या में वृद्धि होगी ना, सेम उतना ही हमें एवरेज में वृद्धि कर देना है बस दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक मिनट मैं इसे सेट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कुछ ये है कि, एक मिनट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है और 6 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी। तो अगर जैसे गाइस ये 6 साल की बात कर रहा है, 6 वर्ष बाद की, और हमें किसका रेशियो दिया है, वर्तमान का रेशियो दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम रेशियो बना लेंगे। एक मिनट मैं इसे हटा देता हूँ। रेशियो बनाएंगे विमल और विनय को वी से। देखिए, वर्तमान का जो इनका अनुपात दिया है 4:5 और 6 साल बाद का हमें आयु दिया है। तो अगर 6 वर्ष बाद का दिया है, वर्तमान में लाना है तो 26 से 6 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ये जब 20 हो जाएगा, 4 की वैल्यू 20 यानी कि 5 गुना। पूछा किसका है, विनय की वर्तमान आयु, तो ये 5। एक की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू कितना, 25 यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि एक संख्या यानी कि x, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। आप लोग अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो इसमें सबसे पहले क्या कर देना है, पूछ रहा क्या, एक मिनट, छोटी संख्या के 9 गुने का मान। तो 9 गुने यानी कि 9 का मल्टीपल, और एक ही संख्या ऐसा है जो ऑप्शन नंबर 9 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि एक कर का मूल 15% और 20% कम हो जाता है, तो हमें ये प्रतिशत कमी या वृद्धि याद करना है। तो देखिए 15%, 15 का फ्रैक्शन जो होता है, 15 का फ्रैक्शन जो हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10:7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना, 10:7। और इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, 20% की कमी, यानी कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 5 से 4, यानी कि 5 पेन नहीं चल रहा है, 5 वैल्यू 4। इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे तो 5 दाई 50 और 7 को, सॉरी ये यार एक मिनट, सॉरी सर, ये जो 15% की वैल्यू होती है ये होती है 3/20 होती है। मैंने गलती से 3/10 कर दिया, क्योंकि इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से आप लोग को समझाता हूँ। एक मिनट दोस्तों। तो 15% की जो वैल्यू होती है वो 20/7, यानी कि कोई वैल्यू 20 से 17 हो रही है। अब 20% की वैल्यू जो है 5 की फ्रैक्शन 4, इसे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 68। इससे कितना कम है, तो 32% कम है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें ना हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से किया जाता है। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे हैं, एक ने 9 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी कि देखिए दो विद्यार्थी कोई हैं, x है एक वाई है।
एक क्या, अगर एक पाता है एक x नंबर तो दूसरा पाता है x + 9, और इन दोनों का जो योग है, अंकों का योग का 56% है, यानी कि जो x है और x + 9 ये टोटल कितना है 56%। तो हम ऐसे ऑप्शन से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको ऑप्शन से। पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों का मतलब ऑप्शन में अंतर कितने का है। तो इसका अंतर 9 है, इसका अंतर 7 है, तो ये नहीं होगा, गलत। इसका अंतर कितना है 11, ये भी नहीं होगा। अभी देखिए इसका अंतर में तो ये डी होगा या तो ए होगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4। चेक कैसे करना है कि दूसरे से 9 अधिक है। देखिए दोनों का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 56 आना चाहिए। तो 33 + 42 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 75, और पूछा कितने का है 42 यानी कि 42 का। इसे गुणे 100% में बदलने के लिए इसे काटेंगे, 25 × 75, 25 × 100, 3 से इसे काटेंगे, 14 × 3 = 42 और × 4 14 × 4 = 56, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, 32 का सबसे बड़ा 3 अंकों वाला गुणज। तो 32 यानी कि इसका जो हम मल्टीपल देखेंगे, ये ऐसे देख सकते हैं 16 का भी मल्टीपल हो और 2 का भी हो, तो हम इसे ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन में आप ना एक काम करिएगा, जो सबसे बड़ा अंक हो उसको उठाइएगा और 32 से भाग दे दीजिएगा। अगर उसका भाग जा रहा है, कट जा रही है, तो वो संख्या आंसर हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं ये इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102 की। अभी से थोड़ा रुक जाइए, बाद में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, ये देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। किसी शहर में पुरुष से महिला का अनुपात यानी कि मेल फीमेल का अनुपात कितना है 3:7, और महिला के बच्चों का प्रतिशत, मतलब महिला अगर 7 है तो उसका 25% क्या है बच्चे हैं। तो इसको हम 2-2 जीरो लगा लेंगे ताकि हमें ये ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। बात किसकी किया है, पुरुष मतलब वयस्क पुरुष की। आप यहाँ देखेंगे वयस्क पुरुष की संख्या दिया है और हमें ज्ञात क्या करनी है टोटल वैल्यू। तो 300 का अगर 30% 300 का अगर 25% बच्चे हैं तो जवान पुरुष कितने होंगे। तो 300 का हम निकालेंगे सबसे पहले 25%। 25% इसका निकालेंगे तो 25 का 100, 2 0 2 0। देखिए मैं आपको यहाँ इसे हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। 300 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये 2 0 2 75, यानी कि 75 बच्चे हैं 300 में। तो 225 क्या हो जाएंगे 225 हो जाएंगे वयस्क पुरुष, और इनकी वैल्यू दिया है कितना 18,000, और इससे 225 पूछा कितना है टोटल। तो मैं यहाँ अलग से फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए कितना 18,000 की जो हमारी वैल्यू थी वो कितना है 225। इसको जब हम 100 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80,000। इसे काट के आप लिख देखें, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 25 9 225, 9 दूना 18, ये कट गया 2 बार, और 4 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये 80,000 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है कि एक विधानसभा में पुरुषों और महिलाओं की तुलना में 15,000 कम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम रेशियो ले लेंगे मेल का और किसका फीमेल का। क्या कह रहा है, मतदान करने वाली 45% जनसंख्या पुरुष है 45, तो 55 क्या हो जाएंगे मेल, फीमेल। इन दोनों का अंतर कितना दिया है 10, और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 15,000। तो हम ऐसे कर लेंगे, और इसको पूछा कितना है तो महिला द्वारा कितना मतदान किया गया, यानी कि 10। तो हमसे पूछ कितना रहा है 55% की। इसे काट देंगे और इसे जब 15,000 से गुणा कर 1500 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 का 5 सिलावा 7, 15 पचे 75 और 7 82, तो 82,000
500, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जो फार्मूला होता है वो होता है गुना -1 अपॉन टी बराबर गुना, पेन सही नहीं चल रहा है तो थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सही हो जाएगा। तो देखिए क्या इसके बराबर क्या होगा, गुना -1 अपॉन टी। तो गुना कितना दिया है, 12 वर्षों में, तो 12 यानी कि 12 गुना नहीं, सॉरी 12 गुना नहीं दिया, ये 12 वर्षों में कितना, स्वयं की तिगुनी यानी कि 3 - 1, टी कितना दिया है 12, और इससे बराबर जब करेंगे कितना पूछ रहा है 5 वर्ष, यानी कि 5 - 1 अपॉन टी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/12 बराबर, 1 मिनट में यहाँ लिख लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, इसे मैं फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए क्या था, तो ये था कि स्वयं की तिगुनी, तो 3 - 1 अपॉन टी बराबर 5 - 1 अपॉन टी। जब से सॉल्व करेंगे तो 2/टी की जगह 12 लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है 12, 5 से गया 4, और इस टी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसे 2 से काटेंगे 6 बार, 6 को 4 से मल्टीपल करेंगे, टी बार 24, टी की वैल्यू यानी कि 24, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि सोनू है, ये किसी काम को 12 दिन में, मोनू किसी काम को 15 दिन में, और गोलू किसी काम को 20 दिन में करते हैं। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 4 बार, और ये हो जाएगा 3 बार। पूछा क्या है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि टोटल वर्क है 60, करना किसे है, इन तीनों को, तो 5 4 9 प्लस 3 12, और जब इसे 12 से काटेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। अब देखिए ये इसमें क्या कह रहा है कि ए है, बी है और सी, कोई राशि ये 3:5:9 के उसमें निवेश करते हैं। समय कितना है, ये इनकी पूंजी हो गई यानी कि कैपिटल, सी का रेशियो दिया हुआ है, और टी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3:1। हम इसको इससे बस गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे करके, तो हमें मिल जाएगा। तो ये कितना, 3 दूना 6, 5 3 15 और 9 करने 9। इसे जब हम 3 से काटेंगे तो 2, इसे काटेंगे 5 तो इसे काटेंगे 3, तो 2:5:3, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। तो 110 नंबर क्या कहता है, दोनों का अंतर पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, हिंदी और गणित में प्राप्त अंक, हिंदी में कितना मिला है इसको, तो यहाँ हिंदी में मिला है 70, और कितना मैथ में कितना मिला है, तो मैथ में मिला है 90। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160। और दूसरा क्या कह रहा है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, ये है कितना 55 55, और क्या कह रहा है विज्ञान साइंस में कितना मिला है 80। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, विज्ञान में कितना है 80 और इंग्लिश में कितना है 55। हाँ, अब इन दोनों को काटना है, तो देखिए कितना, नहीं सॉरी काटना नहीं, इन दोनों का देखना है कितना अधिक है। इस 160 से 135 से 160 कितना अधिक है, तो ये 25 अधिक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 111 पर। ये थोड़ा इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें ना केंद्रीय कोण और त्रिज्यक विधा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण का अनुपात पूछ रहा है। आर में कितना दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है 17%, और यस में दिया है 13%, 30%
30 को अगर हम केंद्रीय कोण में बदलेंगे तो 30/100 गुणे 360। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 108। और क्या कह रहा है, वी यू और वी, यू कितना है तो यू है 5%, 1 मिनट, यू है 5% और वी है, नहीं सॉरी, कितना है, यूएस 6, हाँ 6% और 9 15। 1 मिनट। तो दोस्तों देखेंगे यू का कितना दिया हुआ है, यू का 6% और वी का 9, दोनों को जोड़ेंगे 15 बटे में करेंगे 100 और इसे कोण डिग्री में बदलना है तो 360। 1 0 से 1 0, इसे काटेंगे 3 बार 5 से, इसे 2 और इसे काटेंगे 18, 18 3 54। इन दोनों का अनुपात बताना है तो इसे काटेंगे हम पहले 18 से। देखिए 18 3 54, 18 6 108, 3 1 1, 3 दूना 6 यानी कि 2:1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं और इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखिए ओ का कह रहा है ओ के दाताओं की संख्या रक्त ए और बी के मिलाकर औसत संख्या। तो ओ के क्या है, देखिए ओ में कितना दिया हुआ है, ओ में दिया हुआ है 80, हम ऐसे लिख लेंगे। और ए और ए बी में कितना दिया हुआ है, ए का कितना हुआ है 90% डिग्री सॉरी, और ए बी का कितना दिया हुआ है, ए बी का 70। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 160 और इसको 2 से भाग दे देंगे क्योंकि औसत पूछा हुआ है। तो इससे जब काटेंगे तो 80 यानी कि 80:80, ये हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए थोड़ा, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। यानी कि एक बर्तन ए है जिसमें 20 लीटर का अनुपात दिया हुआ है, तो 20 को हम पहले अनुपातिक योग से निकालेंगे तो 3/10, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और फिर दूसरा निकालेंगे ऐसे ही करके तो 20 7 की वैल्यू, तो 7 अनुपातिक योग 100, 0 से नहीं सॉरी 10, हाँ 10 से 10, 7 दूना 14। अब ऐसे ही करके हम बर्तन 2 का निकालेंगे यानी कि 36 का हम निकालेंगे कितना 7 यानी कि 12 से 36। 6 को जब 3 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, नहीं सॉरी 21, हाँ 21 आएगा। 21 को जब 6 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना मिला के 27 और ये जब हम निकाले थे तो ये आया था 14। अब बर्तन 2 को फिर ऐसे 5 के अनुपातिक योग से निकालेंगे यानी कि 36, 5 को ऊपर 12 से जब हम काटेंगे तो 12 3 36, 5 3 15। अब इसमें ऐड कर देंगे 14 में तो ये हो जाएगा 29। तो 27 + 29 की ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट है। अब देखेंगे ये 24। देखिए गुणनखंडों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। तो हम जब 24 को गुणनखंड निकालेंगे तो ये देखिए पहले 2 से इसे करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 से जब करेंगे तो 1, यानी कि जो आया है कुल मिला के 2 की पावर 1 मिनट 2 की पावर 3 + 3 की पावर 1। हम निकालने का सबसे सिंपल फार्मूला मैं आपको यहाँ बताता हूँ। गुणनखंडों का जब भी योग पूछा जाए ना तो आप लोग ऐसे निकालेंगे। देखिए क्या आया था 2 की पावर 3 + 3 की पावर 1। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे यानी कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ गुणा का ऑप्शन लगा के जो आगे दिया हुआ है जो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 4 और ये होगा 8। ऐसे गुणा कर देंगे किसे 1 से
और प्लस 3 यानी कि 4 से। और इसको जोड़ेंगे 8 2 10, 4 14, 1 15। 15 इंटू जब 4 करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 60 एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन से सब क्वेश्चन हमेशा किए जाते हैं। तो देखिए, जैसे हम पहला ऑप्शन लेंगे 7/8। अब क्या कह रहा है, एक भिन्न और उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा का योग क्या है 113। मतलब हमें 113/56 लाना है। देखिए 7/8 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 8/7। अब जब हम इसको गुणा करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 56 आएगा। आपको भी पता है एलसीएम 56, 8 7 56, 7 7 49 प्लस 7 को जब 56 से गुणा करेंगे 8, और 8 को जब 8 से करेंगे तो 64। तो 49 और 64 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113/56, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आप लोग ना ऑप्शन से उठाएं हमेशा। ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा। अगर उसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में ऐसे सॉल्व भी नहीं करना है। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, शायद मैं उसे देख लेता हूँ। बोट एंड स्ट्रीम का था, मैं उसे भी आपको इसी वक्त करा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। क्या कर रहा है, 1 घंटे में एक नाव धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर जाती है, यानी कि धारा के अनुकूल जाती है, यानी कि x प्लस वाई बराबर जाती है 14 किलोमीटर। और क्या कह रहा है, 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर। अब पूछा है मुझे स्थिर जल में नाव, यानी कि x की वैल्यू दोनों को जोड़ के घटा देंगे 22, और ये हो जाएगा 2x। ये कट जाएगा y से y, तो x बराबर 2 से काटेंगे तो 11। हमारा ऑप्शन नंबर भी एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सॉल्यूशन, हाँ पहली क्लास थी इसलिए मैं आपको थोड़ा पेन चलने में दिक्कत कर रही थी। नेक्स्ट वीडियो में इसी दिक्कत को सही कर लूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कराऊँ तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करा दूंगा इसमें फ्रेंड। तो चलिए थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन जो नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।